हाँ जी गाइस, तो आज का जो वीडियो होगा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि कलम इंक ने रिप्लाई दिया है। जो यूके जोशुन राइडर सीरियस एलिगेशंस लगाए थे उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, कलम इंक के ऊपर, मॉम एंड डैड के ऊपर, भव्या के ऊपर। तो अभी कलम इंक काफ़ी कुछ रिप्लाई दिए है विथ प्रूफ्स वगैरह, है ना। तो इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही दिखाना पड़ेगा। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बस एंड तक देखना, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा, यूके जोशुन राइडर अपने वीडियो में काफ़ी कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। वो बताए थे कि घर वालों ने उनको शादी के बाद घर से निकाल दिया, वो लोग प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं, एंड और भी काफ़ी कुछ। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वो लाइक एक्सट्रीम स्टेप उठाने की बातें भी कर रहे थे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हूँ मैंने कल वाले वीडियो में, जाके देख सकते हो, या फिर नहीं तो यूके जोशुन राइडर का वीडियो भी देख सकते हो, 2 घंटे का है। तो उसी का रिप्लाई दिया है कलम इंक, ठीक है। तो वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर दिया है, तो वही मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले कलम इंक कितने बजे, 9 बजे लिखते हैं, चिल मारो यार, सब झूठ है फॉर रीच, यू नो इट ऑल, चिल चिल। इसके बाद वो एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं अर्पित का। अर्पित बता दो जिन्होंने शादी किया था यूके जोशुन राइडर का, जिन्होंने शादी ऑर्गेनाइज किया था, वो कलम इंक को मैसेज किए हुए है कुछ दिन पहले, नवंबर को, लाइक कितना 2-3 महीना पहले। रियली सॉरी भाई, धोखे से लग गया था। फिर वो हैप्पी बर्थडे विश किया है, एंड देन फिर आई एम रियली सॉरी फॉर वॉट एवर मैंने किया तुम लोगों के साथ। मेरा मिस्टेक है कि मैंने गलत आदमी को ट्रस्ट कर लिया, एंड यही सब चीजें। बाकी मैसेज आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके बाद कलम इंक लिखते हैं, अर्पित भाई को सब बात पे पता चल गया था, हाँ चिल मेरी जान। इवन रितिका ने अपोलोजाइज किया बाद में, एंड बाकी नीतू सब, यू नो माई एथिक्स। इवन राज सेड सॉरी। राज बता दू यूके जोशुन राइडर की जो वाइफ है रितिका, उसके भाई, उसका भाई है। फिर वो लिखता है, नशे मत करा करो ज्यादा, वी गॉट न्यू चंद्रिका बड़ा पाव ऑन यूट्यूब। इसके बाद वो एक और स्क्रीनशॉट डालते हैं बाली का, जिसका नाम यूके जोशुन राइडर मेंशन किए थे। वो कहे थे कि थैंक यू बोले थे बाली को भी, कि उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया उनको। तो वो भी उनको सॉरी बोल रहे हैं, मैसेज में आप देख सकते हो। राम राम भैया जी, अगर हमारे से कोई जाने अनजाने में गलती हुई तो हमें माफ कर देना भैया। हमने कभी फैमिली मैटर्स में कोई इंटरफियर कभी नहीं किया। हमें भैया ने बताया, वो ये आप पढ़ सकते हो मैसेज, है ना। वो सॉरी बोल रहे हैं स्पेशली कलम इंक को फॉर सपोर्टिंग यूके जोशुन राइडर। मे बी यहाँ पे वही पता लग रहा है। फिर यहाँ पे लास्ट में वो लिखे भी है, काश आपको सारा सच पता चल जाए, क्या क्या चीजें हुई, सबको झूठ से फंसाया गया, सॉरी भैया जी। फिर कलम इंक लिखते हैं, भाई कुछ तो सच बोल एटलीस्ट। एंड देन फिर वो एक और स्क्रीनशॉट दिखाते हैं नीतू का, जिसका नाम भी यूके जोशुन राइडर मेंशन किए थे अपने वीडियो में। वो भी सॉरी बोल रहे हैं यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे कलम भैया, एंड लाइक भैया आप समझ सकते हैं हम क्या समझाते थे बहुत, पर हमारे सुनते नहीं थे। आपने एक बार बोला था नीतू भाई, तुम भी नहीं बोलते। भैया मैं रोज बोलता था। लाइक वो बोल रहे कि उन्होंने यूके जोशुन राइडर को समझाया था, बट वो नहीं समझे वगैरह वगैरह। मैसेजेस पढ़ सकते हो आप पॉज करके वीडियो को, है ना। फिर कलम इंक लिखता है, ब्रो को रीच चाहिए बहुत बैडली, इसलिए ये सब प्लान किया, एंड सब घुमा के बता दिया। वेट फॉर रितिका टू कम इन फ्रंट, सी विल एंड सी नोस। मतलब वो बोल रहे हैं रितिका को भी पता है, रितिका भी आके सामने से बोलेगी यूके जोशुन राइडर के बारे में। फिर कलम इंक लिखता है, ब्रो शुड बेटर डिलीट दैट फेक वीडियो फॉर व्यूज। एंड देन फिर वो एक ये डाले थे, ए यो व्हाट्सअप भाइयों, आपको पता तो चल चुका होगा, बट मैं इतना कहूँगा, आई डोंट थिंक कि आई एम वेरी चिल एंड काइंड ऑफ अ गाय, या फिर जो भी पर्सपेक्टिव अभी देखो अभी ना, एक साइड का भरा है, सो वन साइड ऑफ स्टोरी बनेगी जो उसका हमेशा का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये कर दो फिर ये हो जाएगा। बट इतना बोलूँगा, आप जिस पर भरोसा कर सकते हो लाइक करना। एंड मेरे को पता है ब्रो कि लाइक व्हाट आर माय एथिक्स एंड हाउ आई मूव इन लाइफ, है ना। एंड बाकियों को जितने भी लोग अभी शायद मेरे से एक साइड ऑफ स्टोरी सुन के थोड़ा गुस्सा होंगे कि भाई ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, बट चिलैक्स एंड यू नो भाई हाउ आई वर्क एंड हाउ दिस यूनिवर्स वर्क, सब कुछ चिलैक्स है। एंड इट इज जस्ट अ थिंग मैनिपुलेट करने के लिए, एंड दैट व्यूज वाला शिट। आई होप कि लाइक मेरे पे तो सब कुछ है, आई विल नॉट पोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि फिर वो बिलो दी बेल्ट हो जाएगा उस बंदे के लिए, क्योंकि मेरे को पता है ही इज गोना सून डिलीट दिस वीडियो, क्योंकि वो सब उसने एक ड्रामा करा है। एंड मैंने ऊपर तो सब कुछ भेज दिया, नीड टू अपोलोजाइज, जिनका वो साथ दे रहा था स्टार्टिंग में, अर्पित भाई। सो अर्पित भाई इज द वन हु मैनेज्ड इसका शादी का, एंड उन्होंने मेरे को 15 नवंबर को सब लोग मेरे पे आके इन्होंने सॉरी बोला था, रितिका, नीतू, बाली एंड अर्पित भाई। सो चिल मार भाई, सब चीज़ में डालूंगा ना, तो फिर वो पता क्या हो जाएगा कि आई विल बी द सेम पर्सन जो उसके जवाब यहाँ पे देना। आई डोंट वांट दिस शिट भाई, मेरे को ऐसा व्यूज और ऐसी रीच नहीं चाहिए। सो आई विल पुट ऑन थिंग्स धीरे धीरे, मेरे को लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि आई नो सब कुछ कैसे क्लीन है। इसके बाद वो यूके जोशुन राइडर का ही वीडियो का एक क्लिप डालते हैं, जहाँ वो रितिका को बोल रहे होते हैं चुपचाप से कि तमाशा खड़ा कर दो, ये सुन लो। चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा, देखते हैं। बहू से पैसे मांग लिए और फिर दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। पुलिस को ये क्या झूठ बोलेंगे।
फिर वो लिखते हैं ब्रो लिटरली सेड रितिका तमाशा करना शुरू कर दो। भाई एडिट तो अच्छा करता। फिर वो लिखते हैं मैं मैच्योर साउंड तो कर रहा हूँ। फिर वो दिखाते हैं मैसेज UK07 राइडर का जो वो भेजे थे अपने फादर को। हेलो पापा, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट मैंने देहरादून छोड़ दिया है। आई रियली वांटेड टू लिव विथ यू। खुशी खुशी शायद नहीं हो पाया तो इसलिए मैंने देहरादून छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को घर आना था बट मैं नहीं आ पाया, तो नहीं हो पा रहा मेरे से अब यहाँ। सॉरी फॉर एवरीथिंग, जिस भी चीज़ का आपको बुरा लगा है। मैंने कभी इंटेंशनली चीज़ें नहीं की एंड आई रियली लव्ड यू एंड कलम ए लॉट। मेरे को सच में साथ रहना था। मैंने मेरा जो कुछ भी था वो सब कुछ गिफ्ट डीड में मम्मी के नाम कर दिया है। मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी और। अब कल शादाब लेके आएगा डॉक्यूमेंट्स। शादाब बता दूँ UK07 राइडर के लॉयर है। फिर वो लिखते हैं अगर आपको सही लगे तो एक्सेप्ट कर लेना, वरना वो फिर मैं NGO को देकर चला जाऊंगा। मैं अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब। सो जो कुछ आपकी बदौलत कमाया वो सब छोड़ के जा रहा हूँ। आई विल मिस मम्मी द मोस्ट एंड जूली सैंडी अ लॉट। ये मैसेज UK07 राइडर अपने फादर को कब भेजे वो भी कलमिंग बताया है थोड़ी देर बाद, बस देखना एंड तक, ठीक है। फिर कलमिंग लिखते हैं ब्रदर सो फेक यार, एंड फिर वो एक ऑडियो डालते हैं। व्हाट्सअप भाई देखो, अभी तक आप लोगों ने एक साइड ऑफ स्टोरी सुना होगा एंड आप उस बेसिस पे अपने डिसीजन या हेट दे रहे होंगे एंड आई एम लाइक ऑल गुड भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा रियलिटी क्या है एंड द फेक थिंग क्या है। बट दो तीन चीजें ब्रेक डाउन कर देता। मैंने ऊपर क्या भेजा है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था, तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माई बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई आई एम रियली सॉरी एंड ऑल करके। देन नीटू एंड बाली, जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। इसके बाद इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल ऑल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुपी रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही है, बट यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर आप सुनोगे 1 घंटे 34 मिनट जो मैंने ऊपर आपको एक टाइम स्टैम्प भेजा है, वहाँ पे वो खुद रितिका को कहता है रितिका तमाशा शुरू कर दो, एंड इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी गाइस अभी तक ना। तो तब तक अगर आप मेरे को हेट देते हो, इट्स ऑल ऑन यू है ना, क्योंकि देखो मैं मैच्योरली बिहेव करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ही इज डूइंग इट ऑल बिकॉज ऑफ व्यूज एंड इंस्टाग्राम रीच, क्योंकि बिहाइंड दी स्टोरी ना आपको कुछ नहीं पता है भाई, है ना। अभी एक साइड ऑफ स्टोरी आप सबके सामने आया है, बट जितने भी लोग अभी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे मॉम डैड को गाली दे रहे हैं, जस्ट वन थिंग भाई, आप वो कमेंट डिलीट मत करना, एंड जिस दिन टाइम लगेगा वैसे तो ज्यादा, बस जिस दिन ये सब सच सामने आ जाएगा, आई जस्ट वांट यू गाइस टू अपोलोजाइज उसी कमेंट सेक्शन के नीचे, एंड दैट विल बी माय विन, है ना। क्योंकि इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई कि रो दो और एक साइड ऑफ स्टोरी बताओ। ऑल्सो सम प्रूफ्स कि Ritika still follows me on Instagram, not him. Other than that, Ritika posted thank you on the same day 15th of November, वो भी किसी पे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। एंड Ritika apologized for everything जो उसने करा हमारे साथ, अनुराग के बहकाने पे, मेरे पे वो सब चीजें भी प्रूफ्स हैं भाई, तो आई पोस्ट दैट ऑल्सो। Ritika की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा जहाँ पे शी पोस्टेड मेरी एंड फैमिली की फोटोज बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीजें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है, बट ठीक है आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट स्टिल Ritika फॉलोज मी, शी अपोलोजाइज्ड। अगर अभी भी वो लाइक फ्लिप करती है, बट आई डोंट थिंक वो फ्लिप करेगी, बिकॉज उसने वो रियलाइज कर लिया है कि हाउ बिग मैनिपुलेटर एंड मास्टरमाइंड दिस पर्सन इज, है ना। एंड जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन उसने डाली है, अगर एक जगह भी मैं आपको गलत बदतमीजी या टोन में बात करता हुआ दिख जाऊँ, आप मुझे बताइए, है ना। यू कैन सी हाउ मैच्योरली आई क्लेम दैट, क्योंकि मेरे को पता था भाई इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो दिस इज इट एंड वेट फॉर एवरीथिंग भाई, मैं नीचे डाल दूंगा अभी क्या क्या चल रहा है ना, बट लव है भाई। और जो लोग मेरे पे भरोसा रखेंगे, आई मेक श्योर कि आप लोग मेरे पे प्राउड और आप रहोगे, बिकॉज यू नो हाउ आई वर्क कूल वर्ल्ड। लव एंड रिस्पेक्ट, एंड इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई। दिस इज अनदर चीप मूव ऑफ हिम गेटिंग व्यूज, एंड भव्या विल डिस्क्लोज हिज साइड ऑफ स्टोरी। आई होप एंड आई प्रे टू गॉड ऑल्सो कि Ritika सामने आके सच बोले, बिकॉज इफ मेरे को वो चीजें बाहर लानी पड़ेगी ना भाई, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो कि अभी जो ये ड्रामा कर रहा है कैमरे पे रोने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी, अगर मैं सारी चीजें डालने लग गया, बिकॉज जो चीजें मेरे पे हैं Ritika ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। इफ Ritika कम्स इन फ्रंट, एंड उसे भी पता है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है ना, कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ये सब हुआ है। सो Ritika कम्स इन फ्रंट एंड सेज द ट्रुथ, वो बेटर रहेगा मेरे आगे आने से, क्योंकि मैं अगर आऊंगा तो भाई वो बहुत गलत हो जाएगा। इन दोनों का पर्सनल स्पेस है, उसने तो कुछ सोचा नहीं, अभी उसने सब कुछ डाल दिया पब्लिकली, बट आई हैव टू थिंक अ लॉट, बिकॉज आई नो भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, इसीलिए इट्स ऑल ऑन हर। एंड नीटू और भी मैंने स्क्रीनशॉट पर भेज दिया भाई, नीटू अपोलोजाइज्ड एंड वो भी, तो यार लेट्स गो भाई। एंड ऑल्सो कि भाई ने डेट्स डाली है राइट, कि अप्रैल से मैंने धमकी दी, मैंने ये करा, देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना। मैं भी एक रील भी उसके नीचे भेज दूंगा। ही सेंट मी अ कोलैब ऑल्सो कि भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब डालते हैं। तो भाई अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश की, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज़ कैमरे पे आके रोना, जो आपने सव्या के टाइम भी किया था, जो आपने आमिर वाजिद के टाइम भी किया था, जो आपने फोन के स्कैम के बाद भी किया था, जो आपने बिग बॉस के बाद भी किया था, आपने सिर्फ आगे वो चीज़ें बोली है। सो गाइस ऑल्सो बी मैच्योर कि वो बंदा प्रूफ तो डाले। मैंने प्रॉपर्टी मांगी, गिव द प्रूफ। मैंने उसे धमकी दी, गिव द प्रूफ। उसने आधी चीजें तो खुद ही, आई डोंट नो वाज ही हाई और समथिंग, उसने वो एडिट भी ढंग से नहीं करा है भाई, है ना। एटलीस्ट आस्क हिम कि भाई अगर कलम ने प्रॉपर्टी मांगी है, गिव मी एटलीस्ट एक चीज तो दिखाए, कहाँ मांगी है भाई। डोंट रश ऑन मी ना, जो भी अभी गाली दे रहे हैं भाई, प्लीज डोंट डिलीट योर कमेंट एंड उसके नीचे सॉरी बोल देना भाई। लव ही लव है भाई सबके लिए। इसके बाद वो दिखाते हैं जो UK07 राइडर की वाइफ है रितिका, वो कुछ दिन पहले यानी 13 जनवरी को UK07 राइडर के मॉम एंड डैड के साथ फ़ोटो पोस्ट की थी, और भी काफ़ी लोगों के साथ की थी, बट UK07 राइडर नहीं है इस पोस्ट में। मतलब जितने ही फोटोज़ वो पोस्ट की, UK07 राइडर नहीं है, बता दूँ। फिर कलमिंग एक और वॉइस नोट डालते हैं। सो भाई ये 2 स्क्रीनशॉट है। रितिका अभी भी मुझे फॉलो करती है, एंड
अभी 13 Jan को उसने फैमिली के साथ फोटो डाली है। सो इफ भाई लाइक जस्ट कॉमन सेंस यूज करना भाई, जो भी उसकी आधी अधूरी बात सुन के यहाँ पे आ रहे हैं, अगर मैं ये सब करता, अगर ये सब होता, तो क्या वो मेरी फोटोज डालती और अपने पति की नहीं डालती? आस्क योरसेल्फ गाइस, तुमने ये देखा है 9 महीने से उसका पति उसके साथ नहीं आता बिकॉज देयर आर थ्रेट्स टू इट, और वो चीज अगर मैं सामने डालूंगा वो बहुत गंदा होगा भाई। आई नो व्हाट ही हैज डन, रितिका नोज उसने क्या करा है। दिस इज इट भाई। मैं क्या बोलूं, अभी मैं नीचे वो भी डाल देता हूं जहां पे इतना सब कुछ करने के बाद अगर मैंने उसकी बीवी को मारा है, मैंने उसकी बीवी को घर से निकाला है भाई, तो देन क्या वो इतना भी स्टैंड नहीं ले पाया कि वो मेरे गाने पे रील डाल रहा है, वो कमेंट कर रहा है मेरे बारे में अच्छा अच्छा, व्हाई ही वाज पोस्टिंग स्टोरीज भाई? कॉमन सेंस लगाओ भाई। अगर मैं आपके साथ ये सब कर दूंगा, आप मेरे गाने यूज करोगे? नहीं करोगे। कॉमन सेंस गाइस। क्या मुझे उसकी बीवी फॉलो करेगी? क्या मुझे रितिका स्टिल फॉलो करेगी? नहीं भाई। भव्या उसे फॉलो कर रही है? नहीं भाई। कॉमन सेंस गाइस। इसके बाद वो यूके 07 राइडर का रील पोस्ट करते हैं, जो लाइक कब पोस्ट किए थे, 27 जुलाई 2025 को रील पोस्ट किए थे कलम इंक का गाना लगा के, जिसके लिए कोलैब रिक्वेस्ट भी शायद से उन्होंने भेजा था, जो कि कलम इंक दिखाए, एंड देन फिर वो एक और वॉइस नोट डालते हैं। भाई जस्ट कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन कि अगर मैंने ये सब कराया था ना, आप मेरे को क्यों भेज रहे हो कोलैब रिक्वेस्ट मेरे गाने में मेरी तारीफ करके? क्यों, मतलब कि किस चीज में? एंड आपने वो सब चीज नहीं बताया कि आपने हम पे झूठे केसेस डाले हैं, जब आप लीगली वो चीज हार गए। गाइस आई एम सेइंग इट, लीगली ये बंदा हारा है वो केसेस जो उसने झूठे हम पे लगाए हैं, दहेज डाउरी जो ये चिल्ला रहा है। आप अगर लीगली आप चेक करेंगे ये केस हारा है। एंड हारा कैसा है? इसकी बीवी रितिका चौहान ने मेरे से आके अपॉलॉजी मांगी, इसकी मम्मी ने हमसे अपॉलॉजी मांगी कि अनुराग ने इसे गुमराह करा और प्रेशर में आके हमारे ऊपर केस डलवाया था, व्हाटएवर दैट इज, एंड उसका माफीनामा कोर्ट में पड़ा है गाइस। तो अगर ये इतना सच्चे थे तो वाई वो मतलब क्यों नहीं जीते? सो ही जस्ट यूजिंग हिज ऑडियंस, क्योंकि ही नोज कि अभी रितिका भी शायद सच बोलेगी। आई थिंक कि उसे बोलना चाहिए बिकॉज वो जिंदगी भर सफर करने वाली है भाई इस चीज पे, है ना। तो इफ शी ट्रूली बिलीव्स इन गॉड, उसके आप रिपोस्ट भी देख लेना भाई, जितने भी मेरे को ये गाली दे रहे हैं वो चेक हर रिपोस्ट, आपको दिख जाएगा कि उसने किस सेंस में वो पोस्ट करें कि उसके पति ने उस पर चीट कर दिया है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। आप उसके रिपोस्ट से वो समझ जाओगे। अगर हमने ये सब गलत किया होता तो रितिका हमारे अगेंस्ट होती, ना कि अनुराग के। भाई वो उस आईडी से उसको फॉलो भी नहीं करती है, एंड बहुत सारी चीजें भाई। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग डालूं, उससे पहले शायद रितिका आके सब कुछ क्लियर कर देगी, बट अगर वो नहीं करती है भाई देन आई हैव टू डू इट, एंड वो इनके लिए बहुत गंदा हो जाएगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक सफर रितिका इन दिस। जो रहा होगा भाई, बट नाउ शी इज कैरिंग अ बेबी, एंड मुझे उसके लिए तो सोचना पड़ेगा भाई, उस बच्चे के लिए, है ना। क्योंकि जो ये तमाशा ये कर रहा है, मैं ये बहुत पहले कर सकता था भाई, बिकॉज मैं तो 100% सच हूँ भाई। लाइक में तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ भाई, अगर मैं गलत प्रूव होता हूँ, आप जो सजा दोगे ना भाई, आई एक्सेप्ट इट, एंड मेक श्योर कि ये वीडियो डिलीट ना करें, क्योंकि ही इज गोना रिग्रेट दिस रियल सून भाई। फिर इसके बाद कलम इंक लिखते हैं, ब्रो वाज हाई एंड मेड अ वीडियो। फिर वो एक और वॉइस नोट डालते हैं, सुन लो भाई। मैंने अभी धीरे धीरे करके वीडियो देख रहा हूँ। सो एक और पॉइंट था कि हमने दहेज मांगा है, लाइक जब वो उस कॉल रिकॉर्डिंग में बाहर चला रहा है कि इन्होंने दहेज मांगा, ये करा वो करा। सो हम अटैचिंग स्क्रीनशॉट नीचे, जहाँ पे क्लियरली एक ऑडियो भी भेज दूंगा, जहाँ पे क्लियरली अनुराग इज एक्सेप्टिंग दैट ये सब चीज़ वो देख रहा है, दहेज तो कभी मांगा ही नहीं था भाई। एंड बाय द वे वन मोर थिंग कि जो वो कह रहा है कि उस पर बहुत सारे कोर्ट केसेस हमने करे भाई, इफ यू कैन, अगर वो एक का भी प्रूफ दे दे, लाइक अगर हमने कोर्ट केस किया है तो कहीं तो उस चीज़ का डाटा होगा ना, डोई वाला देहरादून, तो प्लीज़ आगे डाल दे, है ना। एंड इफ नॉट तो मैं वो केसेस डाल देता हूँ जो सिर्फ मेरे पे पड़े हुए हैं, और रितिका ने ही वो वापस लिए हैं बिकॉज उसे बाद में अनुराग की असलियत पता चल चुकी थी। एंड नीचे एक और ऑडियो भेज दूंगा जहाँ पे रितिका के चाचा जिन्होंने उसकी शादी कराई है, उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि अनुराग अटेम्प्टेड अ मर्डर ऑन रितिका। देखो यार, मुझे ना ये सब बोलना नहीं है भाई, सच में भाई। आई नो थिंग्स विल गेट वर्स बिकॉज जो इंसान कर रहा है ही इज डूइंग इट फॉर व्यूज एंड कंट्रोवर्सी, जो उसका पैटर्न रहा है। अब मैं ये सब चीज़ें करूँगा ना भाई, मैं रितिका की आने वाले बच्चे के लिए गंदा नहीं करना चाहता भाई। टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी है जहाँ पे इट इज क्लियरली उसके घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं रितिका की कि अनुराग कैन अटेम्प्ट अ मर्डर ऑन रितिका भाई, इसलिए उसे हमने उस घर से बाहर निकाल दिया था। उस चीज़ का भी प्रूफ है भाई। आई पोस्ट आफ्टर रितिका सब आके क्लियर करेगी या नहीं। इफ नॉट देन ओनली आई विल कम इन फ्रंट भाई, बिकॉज रितिका का भी फ्यूचर है एंड शी सून विल गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, है ना भाई। उसका कोई कसूर नहीं है कि उसका फादर ऐसा है, लाइक अनुराग ये सब झूठ बोल रहा है। सो इफ रितिका आगे नहीं आती, आई विल पोस्ट ऑल दी प्रूफ्स भाई, बट आई विश रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सब क्लियर कर दे। बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक स्निपेट नीचे डाल दूंगा, सो दैट अभी जो एकदम से बंदे सोच बना रहे हैं हमारे खिलाफ कि हमने ये सब करा, ऐसा कुछ नहीं था भाई, चिलैक्स। और जब सच्चाई सामने आएगी, आई थिंक उस टाइम पे भी आप सब ऐसे ही वापस आके उन गालियों के नीचे अपना प्यार भी दिखाओगे कि आप अपनी गलती मानोगे कि हाँ हमने एक तरफ की कहानी सुन के आप पे शक किया भाई। सो नीचे ना मैं एक स्निपेट भेज रहा हूँ जहाँ पे रितिका के चाचा टॉकिंग टू माय फादर, जिनको ऐसा बोला गया है कि उन्होंने बहुत अत्याचार करा है। नाउ लिसन कि रितिका के चाचा खुद एक्सेप्ट करेंगे कि अनुराग ने रितिका को मारा है, और ये चीज़ मैं बाहर नहीं लाना चाहता था भाई, बिकॉज आई नो इट विल गेट वर्स, बट आई हैव टू, बिकॉज मैंने उस रिकॉर्डिंग में भी आप सुनोगे, इफ अ सिंगल थिंग्स कम्स टू माय मॉम एंड डैड, उस इंसान के व्यूज़ के चक्कर में आई नॉट लेट माय फैमिली गो भाई, बिकॉज आई नो दीज व्लॉगर्स थिंग भाई कि जब रीच डेट होती है द कंट्रोवर्सी दे प्लान। सो भाई दिमाग शांत रखो, ये रिकॉर्डिंग सुन लेना नीचे, जहाँ पे रितिका के चाचा जी जिन्होंने शादी कराई है एक्सेप्ट करते हैं पापा के सामने कि अनुराग इज डूइंग समथिंग दैट ही कैन प्लान ऑन रितिका। इसके बाद कलम इंक रितिका के चाचा जी का कॉल रिकॉर्डिंग डालते हैं, आप सुनिए। मैंने आपसे साथ बात कर ली है, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा हाइपर हो रखा है। हाइपर क्या कि वो इतना ज्यादा हाइपर हो रखा था भाई साहब, बीच में वो अभी उनकी देखो सब यही तो होता है ना, बीच में जब जो दोस्ती रही होगी तो तू तारीफ से बात करते हैं कि तू क्यों बोल रही है, तू क्यों बोल रही है ऐसी बातों पे इनका भाई। मतलब हेलो, रितिका की मम्मी ने क्या कर दिया, रितिका की मम्मी ने बोला ये कैसे मार देगा आपको, इनके तो उसने भी उधर से मतलब डिफेंस करने के लिए उसने रितिका की मम्मी की तरफ आज कोशिश करी। मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो अपने सेंस में नहीं कर रहा है ये मैं बता पा, लेकिन उनके बालों के अंदर उसके हाथ भी उलझे, इन्होंने भी जैसे धक्का दिया ये सब चीजें हुई। अच्छा, और वो सब सिक्योरिटी गार्ड ने भी छुड़ाया। उसके बाद जो उसने बोला कि रिकॉर्डिंग आ गया, तो उससे पहले की रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग सोच गई और ये रितिका के घर वाले मुझे मारने आए, और उसमें बना दिया उसने वो अपने उसमें कि मुझे मारने आया, देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और ठीक है
वही तू ऐसे क्या कर रहा है। फिर उसने तुरंत मेरे उस इस वजह से मैं भूल गया था वहाँ पे, फिर जीजाजी को फोन कर दिया, हम चलते नहीं तुम जा नहीं सकते हो, तुम जा नहीं सकते यहाँ से, तुम जाओगे यहाँ से तो तुमने हमारे घर में आग लगा दी, और ऐसे में हम मैं तो मारता हूँ, लाओ मचिस लाओ, ये लाओ, जमीन में लेटने लग गया, कपड़े कपड़े उतार दिए ऊपर से सरसों, और मैं तो आग लगा रहा हूँ, मैं तो कभी पेट्रोल चल रहा हूँ, मैं तो आग लगा रहा हूँ। अरे मेरे बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। So guys, these are the two recordings जो मैंने बहुत कम डाली है भाई, मेरे पे बहुत कुछ है ना, आई डोंट वांट टू मेक इट बहुत बड़ा बिकॉज आई नो ही इज डूइंग इट फॉर द व्यूज कि उस पर ट्रैक्शन आए, बट आई डोंट वांट दिस ट्रैक्शन। बट यहाँ पे आप क्लियरली सुन सकते हो कि अनुराग ने मिट्टी का तेल लाया एंड ऋतिका की मम्मी को मारने की कोशिश करी, एंड ऋतिका की मम्मी की रिकॉर्डिंग है जहाँ पे वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसने मुझे मारा है। सो वेट फॉर 2-3 days, ऋतिका कम्स इन फ्रंट और वो सब क्लियर करती है, आल गो, वरना लीगली भी वी हैव वन भाई, है ना, आप उसे चेक भी कर सकते हो। इसने हम पे केसेस डालेंगे, ऐसे किसी के एक तरफा मत सुनो कि उस पर केसेस डालें, अगर हमने उस पर केस डालें एटलीस्ट गिव अस एक भी जगह प्रूफ जहाँ पे हमारी तरफ से पहले केस या कंप्लेन हुई हो, केस तो हमारी तरफ से हुआ ही नहीं है भाई। सो ये फेक नैरेटिव उसका वो चलते हुए आ रहा है, बाकी दिस इज ऑल भाई, आप सुन सकते हो। उसके चाचा खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसने मिट्टी का तेल डाला है, ऋतिका को मारने की कोशिश करी है। इसके बाद वो कुछ और कॉल रिकॉर्डिंग्स डालते हैं, आप सुनिए। ठीक है, ये आज सुबह वहाँ गुंजन के यहाँ पहुंच गया, फिर उनके यहाँ बेचारों के यहाँ शुरू में तो पहले अच्छी खासी बात करी, और उसके बाद वहाँ भी हाइपर हो गया, वहाँ भी इसका गला गुला पकड़ दिया। ठीक है, वो लोग तो सीधे ये बोल रहे कि भाई जो इसकी हरकतें हैं या तो इस पे भयंकर हवा लगी है या तो ये भयंकर नशा करता है। हम गए तो सब लगे बोलने चाहिए, मुझे कर रहा था फोन, हालांकि उसके 3-4 फोन आ रखे हैं, मैंने इसलिए नहीं उठाया भाई साहब, क्योंकि मुझे ये बोलेगा कि ऋतिका को यहाँ भेजो। और पता चला भाई साहब जो उसके सर पे सवार हो रहा था कि पता चला कुछ गलत हो गया, मर्डर हो गया, कुछ हो गया, पता के कोई फायदा, क्योंकि वो अपने सेंस में तो कर नहीं रहा है, तो मैंने इसलिए नहीं उठाया उसका फोन। फिर कलमिंग लिखते हैं, क्लियरली ऋतिका के चाचा ने क्लेम किया है कि अनुराग ने करने का कोशिश किया था ऋतिका का। फिर कलमिंग और भी कुछ वॉइस नोट्स डालते हैं, आप सुनिए। सो बात रही घर से निकालने की गाइस, ये जो पुलिस वाला सीन है जो रिकॉर्डिंग उसने एंड में डाली है, ये उसी दिन की बात की है। सो हमें पता था कि ये ऋतिका पे ये सब चीज़ें कर रहा है, ये आग उग लगा रहा है, जो भी कर रहा है, बहुत चीज़ें हैं भाई। इसने एटलीस्ट रियो को भी ये चाकू से 2 टुकड़े करने वाला था, लाइक बहुत डिस्टर्बिंग है भाई, आई कांट गो, क्योंकि मेरे को पता है भाई फिर पेटा पुटा वाले इस बंदे की लगा देंगे भाई, एंड ही कांट सर्वाइव दैट, आई नो मेंटली ही इज वेरी वीक, आई नो दैट शिट। और इसलिए मैं चुप हूँ भाई, आई डोंट वांट दिस फेक व्यूज हाइप वगैरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बट एटलीस्ट बी रियल भाई, बी रियल एटलीस्ट, है ना। सो इन सब चीज़ों के बाद आप अगर ऐसे इंसान को घर रख लोगे जो मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है एंड क्लियरली ऋतिका की फैमिली ने एक्सेप्ट करा है भाई, आप समझ रहे हो, तो हम किसको बहका देंगे। यू कैन हियर माय फादर टोन ऑल्सो कि कितने क्लियरली हम बात कर रहे हैं। सो इफ आप में से कोई इंसान ऐसे बंदे को अपने घर पे रख लेगा जो मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है, सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ग्रेट फॉलोवर्स हैं इस बंदे के, है ना। सो क्लियरली मेरा रीजन सेफ था भाई, इफ ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, एंड उसके चाचा ने क्लेम करा है कि नशे कर रहा है, सो मैंने क्लियरली डिसीजन लिया कि गेट हिम आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ही कैन डू इट टू माय पेरेंट्स ऑल्सो भाई, वो अपना मॉम या डैड को कुछ कर देगा, व्हाट विल आई हैव टू डू भाई। सो क्लियरली आई थ्रोड हिम आउट ऑफ द हाउस, जो कि एक बहुत मैच्योर लड़का करता है। ये सब सोशल मीडिया के ड्रामे छोड़ दो भाई, वी आर रियल मैन एंड फैमिली का स्टैंड हो, है ना, ऊपर दिख रहा है भाई कि क्या चल रहा है। सो मैंने उसको घर से निकाला भाई, दैट्स अ फैक्ट, उसमें गलत क्या है भाई, अगर कोई मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है अपनी बीवी पे एंड देन ये लास्ट में ये स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं भाई, दिस इज जस्ट 1% ऑफ द थिंग आई एम पोस्टिंग। फिर कलमिंग डालते हैं कॉल रिकॉर्डिंग ऋतिका की मदर के साथ, ठीक है, जो वो बात किए थे, मतलब कलमिंग बात किए थे ऋतिका की मदर के साथ, आप सुनिए। आपको कुछ पता ही नहीं होता, चाचा जी ने कॉल करके बताया कि आप पे अच्छा नहीं अच्छा रुक जाओ, अरे रुक जाओ, नहीं आंटी रुको, आप यहाँ आए थे मिडला अनुराग ने आप पे हाथ उठाया था, आपको वो भी पता नहीं होगा बेटा, पता है मुझे। तो आपने क्या आपने अपनी बेटी को गलत कैसे सहने दिया बेटा? मैं ये बोलूं, आप उसकी रील पे कमेंट कर रहे हो, आपके तीनों बेटे वो चाचा के लड़कियों से। फिर इसके बाद कलमिंग लिखते हैं, ऋतिकाज मॉम कंफर्म्स कि अनुराग ने उनको पीटा, एंड देन फिर वो एक और वॉइस नोट डालते हैं। उसी का जवाब तो देंगे आप मुझे जवाब दे रहे हो बेटा, मैं वही जवाब दे रही हूँ ना। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, आप पे अनुराग ने हाथ उठाया, मैं बोल रही हूँ बेटा, हाथ उठाया उसने, उठाया किसी बेटे ने, किसी आज तक हमारे बच्चों ने हम पे उंगली नहीं उठाई है, तो उठाया ना आप पे, तो आपने अपनी बेटी उस पर कैसे भेज दी, और ऋतिका कैसे चली गई ऐसे मर्द के पास। इसके बाद कलमिंग लिखी अगेन, सी कंफर्म्स अनुराग ने उनको मारा। फिर वो एक वॉइस नोट डालते हैं। भाई लाइक मेरे को लगता है मेरे को इससे ज़्यादा प्रूफ देने चाहिए, बट स्टिल आई हैव 99% मोर थिंग्स टू गो। और मैं मजाक में इसलिए ले रहा हूँ ना भाई, बिकॉज आई नो इसने ये सब चीज़ व्यूज़ के लिए करी है गाइस। इसका जो ईगो है ना, आप इस बंदे की रियलिटी नहीं जानते हो भाई, मैं सच बता रहा हूँ कि फूल्स एवरीवन। अगर आपको पता चलेगा रियलिटी में ऋतिका के साथ इसने क्या है, आई विल नॉट टेल दैट भाई आगे शायद ऋतिका खुद बताएगी, बट अगर आपको पता चलेगा भाई, यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट, है ना। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि ऋतिका की मॉम कंफर्म्स कि अनुराग ने उस पर हाथ उठाया है, तो मैं ऐसे इंसान को अपने घर पे क्यों रखूँ भाई। और जो वो स्टोरीज है उसने अभी वीडियो डाला है भाई, इट इज ऑल एक्टिंग। आप सोचो ना, अगर ऋतिका की मम्मी कंफर्म करेगी उसने मुझे मारा है, उसके चाचा कंफर्म कर रहे हैं ही कैन प्लान अ मर्डर ऑन ऋतिका, तो आप चाहते हो मैं ऐसे इंसान को अपने घर पे रखूँ। अगर आप में से कोई भी ऐसे इंसान को अपने घर पे रख सकता है तो हैट्स ऑफ भाई, बट मैं एज अ गुड सन मैं तो नहीं होने दूंगा भाई। इट इज ऑल एक्टिंग फॉर व्यूज भाई। इसके बाद कलमिंग युगेश राइडर के साथ जो बात किए थे शादी से पहले, ठीक है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग डालते हैं। बट मेरे को ना भाई देख, आधा घंटा हो गया, मेरे को ना रिकॉर्डिंग वगैरह भी करनी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को फाइनल डिसीजन दोनों बता दो कि क्या मैच्योर तुम्हारा दोनों का डिसीजन है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे एंड से तो खत्म है भाई, क्योंकि ये सारी भांग भोसड़े फैमिली इन्वॉल्व तेरे को कॉल। फिर इसके बाद इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो देते हैं कलमिंग। भाई ये ऊपर की रिकॉर्डिंग ना कि शादी से पहले की है, आई एम जस्ट लाफिंग बिकॉज़ ही इज सो डम भाई, इसने ये चीजें करी हैं भाई। एंड आप ये मत सोचना कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों करी है, मैंने इस रिकॉर्डिंग में बोला कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, यू कैन क्लियरली सुन सकते हो आप यहाँ पे कि मैंने पूछा इन दोनों से, आप नीचे डेट भी देखोगे 29 मई 2024, है ना भाई, शादी से 1 साल पहले। मैंने इनसे पूछा कि तुम दोनों का डिसीजन क्या है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं फुल रिकॉर्डिंग डाल भी नहीं रहा हूं भाई, तुम हैरान हो जाओगे चल क्या रहा है। आप अनुराग के मुंह से क्लियरली सुन सकते हो मेरी साइड से खत्म है। उसके बाद ये सब ये ड्रामे कर रहा है। इसने घर पे बहाने दिए थे कि ये नीचे जाते मुझे इससे शादी नहीं करनी है गाइस, वो चीजें मैं आगे ला भी नहीं रहा हूं। इसने ये चीजें भव्या तक को बोली है कि मैं इसका आखिर में बेवकूफ बना दूंगा। सो बेसिकली ऊपर हुआ क्या है, ऋतिका और अनुराग
ऑफ ऑन करते रहते थे, जिसमें अनुराग की भी गलती थी और रितिका की भी गलती थी, बट मेरा भाई ज्यादा गलत था भाई। मैं बोलूंगा नहीं कि रितिका कम गलत थी, बट ये तो बहुत ही ज्यादा गलत था भाई। तो ये क्या करता था, अपने मूड से उसको कभी घर भेज देगा, कभी उसको मार देगा, कभी उसको बोलेगा ब्रेकअप कर रहा हूं। तो इस दिन इन्होंने बहुत ड्रामा करा था। मेरे आप यहाँ पे भी सुन सकते हो कि घर वाले इन्वॉल्व हो रहे थे। इन दोनों का क्या था भाई, ये कुछ भी करते हैं, घर पे आके तमाशा करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर ये घूमने लग जाते हैं। तो घर वालों को मेंटली प्रेशर दे रखा है। यहाँ पे अनुराग के मुंह से सुन सकते हो कि मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। एंड द रीजन रितिका विल से आगे वो भी मैं डाल दूंगा कि अनुराग मेरे मरे हुए बाप का मजाक बनाता है, मुझे ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना है, वो भी मैं डाल दूंगा भाई। फिर इसके बाद एक और वो वॉइस नोट डालते हैं UK07 राइडर का, रितिका का एंड ऑल्सो उनका खुद का कलमिंग का, जो वो बात कर रहे थे। हाँ, इससे पूछ, इसने जो बातें हुई है तेरे को जब इन्वॉल्व करी दिया इसने, तो सामने तू पूछ भाई, तू पूछ। क्या डिसरिस्पेक्ट करा बताओ कलम को, क्या डिसरिस्पेक्ट करा बताओ स्पीक अप। आप बहुत चीजें तो मैं सब क्लियर करो, क्या डिसरिस्पेक्ट। अरे क्या डिसरिस्पेक्ट करा, कौन सी गाली दे दी जो हम फ्लाइट में तो उस टाइम उसकी बात कर रहे थे। क्या, बस क्लियर बताओ क्या बोला और क्या गाली गलौज थी। तेरा बात मारा हुआ है ना कि ऐसे करके कि तेरा, तुम सॉरी बोल दो बात के लिए, बट तुम्हें बोलते कि तेरा बाप नहीं है। चलो मेरे सर पे हाथ रखे समझा दो कि मैंने बोला कि तुम्हारा बाप मारा, तुम्हारा बाप नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी औलाद। तो भाई इस पे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। अगर तुम 10 चीजों को लेकर के रोड पे, भाई अगर ये रोड पर, मैं तेरे को बताता हूँ किन किन चीजों के कारण चीजें हुई हैं। ये रोड पर दिल्ली में इसने झगड़ा करा। सो गाइस, ऊपर की रिकॉर्डिंग इज लाइक जहाँ पे अनुराग क्लियरली क्लेम्स कि मैंने इसको ऐसा बोला। रितिका ने पहले इसको ये बोला कि तूने मेरे बाप के लिए ऐसा क्यों बोला। मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है कि तूने इसके पापा के बारे में क्यों बोला भाई, व्हेन ही इज नॉट अलाइव। अनुराग आप देखोगे वो जस्टिफाई कर रहा है उस चीज को कि मैंने ऐसा बोला क्योंकि उसमें गलत क्या है, उसमें डिसरिस्पेक्ट क्या है। भाई आपकी वो बीवी बनने वाली है, आप उसके मरे हुए बाप के बारे में ऐसे बोल रहे हो। दिस शोज भाई, जो बंदे अभी UK07 राइडर को डिप्रेशन में बता के सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया, मैंने प्रॉपर्टी मांगी, फर्स्ट आस्क हिम कि वो एक चीज का भी प्रूफ दे, कोर्ट केस का, पुलिस केस का, या प्रॉपर्टी छीनने का। एटलीस्ट एक चीज का प्रूफ तो दे मेरे भाई। मैंने तो प्रूफ डालने शुरू करे हैं भाई। एंड आप सुन सकते हो UK07 की मेंटालिटी कि इसका बाप मरा हुआ है, ये रोड में भाग गई थी, तो इसमें गलत क्या बोला मैंने। तो सोचो भाई, ये मेरे घर में क्या बोलता होगा मेरी मम्मी को, किस हिसाब से। डू यू थिंक आप ऐसे बंदे के साथ रहोगे, उसे घर पे रखोगे? एंड इफ यू वांट भाई, मैं क्रेजी जा सकता हूँ भाई। फिर कलमिंग लिखे वांट सम मोर फन। ये इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सका तो किसका होगा? अब देखना भाग जाएगा बिना प्रूफ दिए। ही डिड एवरीथिंग फॉर व्यूज, नाउ आई होप ही गेट व्यूज। फिर इसके बाद वो एक स्क्रीनशॉट डालते हैं व्हाट्सएप का, जो वो बात कर रहे थे UK07 राइडर के साथ। फिर इसका कॉन्टेक्स्ट देते हुए वो ये कहे, भाई मैं ना वीडियो धीरे धीरे देख रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे ही चीज़ें बता सकता हूँ। सो ऊपर वाला जो स्क्रीनशॉट है, ये उस चीज़ का प्रूफ है जहाँ पे अनुराग बाहर चिल्ला रहा है उसी वीडियो में ना, एंड में जाके कि दहेज मांगा तुमने, अपनी बहू से शगुन मांगा, ये मांगा, इससे पैसे मांगे, AC मांगे। रितिका ने लास्ट में बोला है ना कि दहेज मांगा है, नॉट मांगा। नाउ यू कैन क्लियरली रीड द चार्ट बिटवीन मी एंड हिम, जहाँ पे मैंने लिखा है दहेज तो ना ही है। बिकॉज ऐसा होता है ना भाई, जब आप शादी कर रहे होते किसी लड़की की, उनके घर वाले कुछ चीज़ देते हैं, तो अगर आप वो चीज़ ठुकराओगे दैट इज ऑल्सो शेमफुल है कि नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली आप पढ़ सकते हो भाई, मैंने लिखा है कि 2 चीज़ें ना हो जाए। अगर वहाँ से तूने बोला है AC अलमीरा बेड रहता है, सो इससे पहले की चार्ट में डाल दूंगा इफ यू वांट मी, जहाँ पे ये सब बात हुई थी कि अगर वहाँ से नहीं आ रहा है तो हम करा देते हैं, बट इफ शी वांट्स टू, दे वांट्स टू गिव समथिंग टू देयर डॉटर, दे कैन। और दहेज तो नहीं है, दैट इज हाईलाइटेड राइट नाउ। लिसन टू अनुराग्स रिप्लाई इन दिस वन। आपके UK07 की मेंटालिटी भाई, ये तेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पूछना क्या पूछना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, और ना कम्युनिकेशन करना। डोंट बी अ नर इन बिटवीन। मैंने ऑलरेडी सब सेटल कर रखा है, सारी चीजें। कौन सी चीजें? दहेज की चीजें। सो ही वाज द वन जिसने ये चीज मांगी है भाई। आई हैव द प्रूफ आल्सो, जहाँ पे इनके घर वाले एक्सेप्ट करते हैं कि हाउ गुड फैमिली वी आर, माय मॉम एंड डैड स्पेशली, एंड उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सो दिस इज योर UK07 राइडर गाइस, जहाँ पे रितिका लास्ट में चिल्ला रही है ना, दहेज मांगा मम्मा। आपका भाई भी चिल्ला रहा है दहेज मांगा मम्मा। सो रेट दिस भाई, उसने खुद एक्सेप्ट करा है कि हाँ मैंने मांगा है। एंड बेसिकली इसने मुझे ये चीजें बैक एंड में भी बोली थी कि मैं ये चीजें मांगूंगा ताकि उन्हें लगे कि हम लड़के वाले हैं। मैंने ये चीज मना करी है गाइस, मैंने इसको लड़ा है हर चीज में, बट ही वांट्स व्यूज इन एवरीथिंग। फिर वो UK07 राइडर के ही एक व्लॉग का क्लिप डालते हैं ना, आप देखिए। मेरा तो यही है, लड़की आ जाए, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पूछ रहे थे ना घर वाले कुछ चाहिए क्या? जब तक शादी तब तक सब लोग खुश रहे और उसके बाद भी रहे। कलम अपनी गाड़ी धुल रहा है गाइस, ये चेक करो। कलम ने हमारी गाड़ी भी धुली, मस्टैंग भी धुली गाइस। भाई इस बंदे ने सबूत खुद के व्लॉग्स में छोड़े हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सा नशा कर रहा है गाइस, बट ही इज सो डम भाई। उसको पता था कि समथिंग इज गोइंग, कभी ना कभी तो सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो ही मैनिपुलेटेड होल स्टोरी कि दहेज मांगा भाई, उसने खुद डाला है यहाँ पे। यू कैन सी माय फैमिली हाउ दे आर ट्रीटिंग देम भाई। इफ एनी प्रूफ, उसने सिर्फ बोला है ना मुझसे कि हमने ये करा वो करा, एटलीस्ट कुछ तो प्रूफ दिखा दे भाई। वो मैंने तो भेज दिया ऊपर। आप मेरे पापा के मुझसे क्लियरली सुन सकते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। इफ देखो रितिका भी शायद सच बोल देगी, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या प्रेशर उस पर बनाता है क्या नहीं बनाता है। वो अब तो सच बोलना चाहिए उसे, क्योंकि उसने भी गलत किया है, उसने उस चीज की अपॉलॉजी मांगी है। बट यू कैन सी अब भाई कि कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, नीची जाती है वो सो करके। भाई माय फादर इज अ टीचर भाई, 2 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डेड टीचर। तुम्हें लगता है ऐसी छोटी सोच होने के बावजूद। अब मैं क्या बताऊं भाई, लाइक हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड सव्या, उसके साथ तक दैट